जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। दाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। दाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश नहीं रहना, पराए देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, अपना करो जाई। काम अपना करो जाई, करो जाई। पराए काम नहीं फसना, काम नहीं फसना। एक तो ये है कि ये पराया देश है। जब इसमें रहने का मन बना लोगे कि हम यही रहेंगे तो घर नहीं जा सकोगे। जब मन उचाट हो जाएगा कि सही सच्ची बात है कि अपना घर नहीं है, तो जब उचाट होगा तो घर की तरफ चलोगे। फिर जब अपना देश नहीं है तो पराये देश में इरादा क्यों करते हो? क्योंकि आपको तो यहाँ रहना नहीं है। और अपना काम यह है कि अपने को जगो, अपने नाम को, अपने शब्द को पकड़ो, उसके घाट पे बैठ के कमाई कर लो। और पराया काम यह है कि जो दिन रात करते रहते हो, इस काम में उलझे रहते हो और भजन नहीं करते हो, अपना नहीं करते हो। पराये काम में शारीरिक इंद्रियों के काम करते रहते हो। ये इसमें से कोई काम अपना नहीं है। जितनी मेहनत करके इकट्ठा करोगे सब तुम्हारे, कोई साथ नहीं जाने वाला। मेहनत हुई और इकट्ठा किया और साथ कुछ नहीं। साथ तो हो ही जाएगा जो कमाई करोगे, तो वो तो कमाई की नहीं। तो वहाँ का तो आपने सामान कमाया नहीं, इकट्ठा नहीं किया, यहाँ का इकट्ठा करते रहे, तो इसमें जल्ब और बल। इसीलिए कहते हैं कि भाई पराये देश में नहीं रहना और अपना काम करो, दूसरे का काम उतना करो जब तक ये शरीर आए। उतना तो कर लो जरूरत के लिए, लेकिन बाकी जो है यहाँ रहने का इरादा करते हो तो यहाँ रह नहीं सकते। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, जो नामदान दिया गया उसको संभाल के नहीं रखोगे और फेरोगे नहीं। फेरने का मतलब है कि याद नहीं करोगे, तो तुम्हारे हाथ से
जो मिलाया गिर जाएगा। ये दाम है, ये सूरत का धन है, इसको फेरना है, बराबर इसकी याद करना, उसका नाम लेना, उसके रूप को याद करना, कहाँ रहता है वो उसको याद करना। जब रोज रोज करोगे तब संभाल के रख सकते हो, और नहीं तो तुम उससे गिर जाएगा। फिर इसमें फंस जाओगे, उसका नाम भी नहीं लेना, ना उसके रूप को याद करना, ना उसकी तरफ चलने का ख्याल करना, तो बन रह जाओगे। कहते हैं कि तो दाम को बांध लो इसको गांठ में और खुल के गिर न जाए। अब गिरने का ये मतलब है कि तुम भूल गए, नाम भी भूल गए, रूप भी भूल गए, जो बताया था वो सब भूल गए, वो तो गिर गया। अब ये है कि अब इसको पकड़ाए कौन, गांठ में कौन बांधे। जब गांठ में बांध दिया तो उसको खोल दिया तुमने, तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़े। फिर पराए काम में ये सब, ये जो हो रहा है दूसरे का काम, इसी तरह शरीर दूसरे का, और ये काम भी दूसरे का, और सामान भी दूसरे का, इकट्ठा करना भी दूसरे का, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। क्योंकि तुमको तो ये भी छोड़ देना, जब इसको ही छोड़ देना है तो तुम्हारा क्या है इससे। तो अब गांठ कहते गांठ में बांध लो, गुरु ने जो दिया है उसको बांध लो, उसको गिरा मत देना, भूल मत जाना, और रोज उसकी फेरी करो, फेरी कर रोज उसका सुमरन याद करो, तो बदल जाएगा मन, फिर घाट पर आ जाएगा, घाट पर कमाई कर लो। इसके फेरने से घाट बदलेगा मन का, और घाट पर आ जाएगा। तो घाट पर जहाँ सूरत बैठी है और वही मन है, तो दोनों बैठ जाएंगे तो फिर कमाई हो जाएगी। और फेरना तुम भूल गए, याद करना तो गया, पर घाट पर नहीं आ सकते हो, और फिर कमाई कुछ नहीं होगी, क्योंकि भूल ही गए हो। जब भूल गए तो फिर क्या है, बोलो। बहुत ध्यान से सुनो। घुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान। कहते हैं कि भाई कुमत, एक सुमत होती है, कुमत होती है। कुमत तो कहती है कि कुछ नहीं, और सुमत कहती है कि ये गलत है, ये चीज तुम्हारी नहीं है, इसको तुमको नहीं करना, इसको करना। तो कुमत कहती है नहीं, सब कुछ नहीं, ये गलत सही सब ठीक है। तो कहते हैं कुमत ये दुश्मन हो गई है, बैरन, और पीछे पड़ी हुई है। तो अब ये कामना हटे तो कैसे हटे? जब सुमत लाओगे तभी तो बैरन से पीछा छूटेगा, और सुमत नहीं आएगी तो कहते हैं जहाँ सुमत तहाँ संपत लाना। सुमत आ जाए तो कहते हैं सब तरह का सुख शारीरिक उसको मिलता है। कुमत हो तो विपत खड़ी है, आफत खड़ी है। कुमत में तो झगड़ा लड़ाई मार पीट छीना झपटी लूटपाट होती है, और सुमत में बोध होता है। सुमत में शारीरिक मनुष्य का ज्ञान होता है। तो मनुष्य का ज्ञान सुमत में आ जाए तब तो फिर आपको सत्संग में मिल जाएगा, और सत्संग के वचन भी समझ में आएंगे, तो आप तो भजन भी करने लगोगे। सुमत नहीं रहेगी, कुमत रहेगी तो भजन नहीं कर सकते हो। न नाम लोगे, न रूप को याद करोगे, न आप ध्यान करोगे, न भजन करोगे, और न सुमरण करोगे। कुमत में ये कुछ नहीं होता, सुमत में होगा। तो सुमत रखनी चाहिए। ये तो दुश्मन है पीछे पड़ी हुई, इतने दिन हो गए तुमको बहकाते हुए भगाते हुए, अभी ठिकाने पर नहीं लगने दिया, और सुमत आ जाते तो ठिकाने पर आ जाते। सुमत कहते हैं सच्चाई को, और कुमत कहते हैं झूठाई को। जो झूठी चीज है वो कुमत, और सच्ची चीज है वो सुमत है।
इसी को पकड़ने की जरूरत है। बोलो। सत गुरु बचन न माने कबई, उन संग धरे गुमान। अब यह है कि जब कुमत है तो सतगुरु वचन सत्संग के वो कभी नहीं मानते और मन में गुमान रहता है। कई लोगों को देखा है टाट पहले, जब सत्संग होगा तो वह चले जाएंगे, किसी दुकान पे बैठेंगे जा करके और चाय पीने लगेंगे, तो उसको ये है कि हमने टाट पहन लिया तो हमको सब ज्ञान हो गया। अब वो छोड़ के अब वचन कुछ नहीं याद। अच्छा पूछिए कि आप सत्संग क्या सुना, तो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो बैठ के बात करता रहा, अपने को गुमान अहंकार कर रहा कि हमने टाट पहन लिया तो हम सब जान गए। वो ये दिखा रहा है, उसको इस दिखाने का उसको अहंकार है, और जो वचन कहे जा रहे हैं उसको बताइए कि क्या कहा जा रहा है। ऐसा होता है। तो कहते हैं कुमत ये बैरन पीछे पड़ी हुई है, और सदगुरु सत्संग में वचन कहते हैं दूसरी बात है, उस पर ध्यान नहीं धरते कि कुमत है तो ध्यान कैसे धरेगी। और मन में बड़ा अहंकार है कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे, हम टाट पहने, हम महात्मा के पास रहते हैं तो हम सबसे बड़े। अब ये कुमत है, इसमें समझ के लक्षण नहीं है। बोलो। काम क्रोध की शनि बुद्धि से परखा चाहे उनका ज्ञान। कहते हैं कि भाई महापुरुष का ज्ञान तो जब वो कुमत पे सनी हुई बुद्धि मैली है, काम है, क्रोध है, लोभ है, इस पे सनी हुई बुद्धि है। और फिर कहते हैं कि भाई हम उसको ज्ञान को परख ले, पहचान ले, इनको समझ ले, ये समझ ले, वो समझ ले, ये कैसे आएगा। तो कहते हैं भाव सहित, भाव में समझ होती है, भाव सहित जो खोदे प्राणी, वही भी जीव भाव के सहित, श्रद्धा के सहित, सुमत के सहित जो खुदाई करता है, कहते हैं वो मुझे पाता है। अब वहाँ सुमत तो है नहीं है, वहाँ कुमत है, और काम क्रोध लोभ की बुद्धि सनी हुई, उसमें उनके ज्ञान को चाहता है कि ज्ञान प्राप्त कर ले, तो कैसे मिलेगा। वहाँ तो नाम निशान को भी नहीं जा सकता, और हम उनको पहचान लें कि ये क्या है, ऐसे पहचान लेगा। घर में रहते हो, घर वाली को नहीं पहचान पाते, 20 बरस रहे, 30 बरस, 40 बरस रहे, एक दिन भी नहीं पहचान पाए क्या है। हम महात्मा को पहचान लेते, तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह वासना की सनी हुई बुद्धि, और उस पर घमंड करता है कि चलो हम इनको पहचान लें। इसलिए सुमत आनी चाहिए। कुमत को, बैरन को हटाना है, किसने नाश कर दिया और सत्य से अलग कर दिया। बोलो। सेवा करे न सरदा लावे, उलट करावे उनसे मां। कहते हैं सेवा भी नहीं करता, सेवा करे ना, सेवा भी नहीं करता, और बच्चों को भी नहीं सुनता, श्रद्धा भी नहीं है। और वो कहते हैं गुरु हमारा जो है सम्मान करे, आदर करे, हमको सबसे ऊंचा माने। तो ये मतलब सेवा तो की नहीं उसने, भजन भी नहीं किया, सुमरन भी नहीं किया, और सुमत भी नहीं है। और कहते हैं कि भाई चलो गुरु बड़ा, सबके सामने बड़ा कह दें तो बड़े हो जाओगे। तो सोचना चाहिए ना, कर्म करने से सेवा करो, भजन करो, तब अपने आप बड़े हो जाओगे। लोग अपने आप श्रद्धा करने लगेंगे, भाई सेवा करता है, भाई भजन करता है। और सुमत है इसमें। अब कुमत में रहोगे, घमंड में रहोगे, तो आपसे कौन प्रेम करेगा। सुमत में सब प्रेम करते हैं, कुमत में प्रेम नहीं करते। कुमत में तो ईर्षा होती है, जलन होती है। ईर्षा जलन में सुमत नहीं आएगी, कुमत आएगी।
और उसी से बैर बिगड़ना पड़ेगा। तो आप ये समझते हो सत्संग में लड़ाई नहीं होती? सत्संग में बड़े घमंडी होते हैं, बहुत झगड़ा हो जाता है सत्संग में, क्योंकि वो सही बात कहेगा, वो गलत कहेगा। एक बात को मानेगा, एक नहीं मानेगा, एक सेवा करेगा, नहीं करेगा सेवा। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, हम सेवा के लिए थोड़ी आए। हमारा मान करो, आदर करो, बस है। तो बहन पीछे हर तरह से पड़ी। तो कहते हैं ना कि मन का हरण कर लिया माया ने, क्योंकि मन की डोरी माया के हाथ में और सूरत की डोरी है निर्जन भगवान के हाथ में। तो मन माया एक फैला देती है, बस मन भाग टूटता, बस भागता है, फिर इसी में चला। उससे कहो क्या भाई भजन करो, घाट पर बैठ करके तुमने क्या हमने कर लिया भजन, बस हो गया। मान करो, सम्मान आदर दो हमको। तो किससे चाहता है? गुरु से। तो वो कहते हैं कि भाई हो हमरे मेहमान। काल कहता है कि भाई तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हारी सब देख रेख, सब सेवा करेंगे हम तुम्हारी। उधर कहाँ जाते हो? वो ऐसे लोग तो हमारे मेहमान होते हैं, गुरु के नहीं होते। वो हमरे मेहमान ताको काल घसीट है, उसको घसीटता ले जाएगा। बोलो। अपनी गति हालत नहीं बूझे, कैसे लगे ठिकाना। कहते भाई अपनी जो गति है मति, अपनी मति के सुमत है कि कुमत है, ये नहीं पूछता उनसे। कह रहे महाराज मैं भजन करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, किस रीत से करूँ, किस तरीके से करूँ, क्या उपाय करूँ, क्या हम में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो तो पूछता नहीं है कि अपनी गति क्या है। और वैसे झूठा है, झूठी बना। और गुरु से मत कहता हमारा सम्मान करे, आदर करे। बोलो। लोभ मोह की शनि सूखी नदिया, तामे निषदिन रहे भरना। बस कहते हैं कि लोभ और मोह इस नदी में तो डूबा हुआ है और भरम रहा, और इससे ऊपर निकल करके आया तुम्हें जागरण हो, कुछ विवेक हो, कुछ सद्बुद्धि हो, कुछ वचन पहचानने की, सुनने की, कुछ हजम करने की क्षमता हो। लेकिन अब वो तो उसमें काम क्रोध नदी बह रही है, उसमें डूब रहा, तरंगे ले रहा उसमें, और वहाँ खोज रहा है उसको। तो वहाँ क्या मिलेगा? वो कहते हैं भाई थोड़ा सा भाग करो, इंद्रियों के घाट पर जो भाग रहा है उसको थोड़ा कम करो। तो कभी नहीं करता, उसी में बह रहा। किनारे कैसे लगेगा? उसका उत्थान कैसे होगा कि कुमत है, सुमत पे तो किनारे आ जाए, लेकिन कुमत पे तो फैल जाएगा, गिर जाएगा, डूब जाएगा। बोलो। संतमता कहो कैसे बूझे, अपनी मति के दे परमार। अब कहते हैं भाई अपनी कुमत के प्रमाण देता है। सुमत का तो उसके बाद कोई प्रमाण है नहीं है, कुमत का अपना प्रमाण देता है। तो भाई संतों का वो रास्ता कैसे दिखेगा, उस रास्ते पर बैठ करके कैसे चलेगा, क्योंकि कुमत के प्रमाण देता है कि हम ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो जो कहेंगे उसको नहीं, उसको कहेगा ये गलत है, और वो कर रहा वो सीधा है। तो कुमत के प्रमाण उसके सामने और सुमत के प्रमाण नहीं। इसलिए संतों के मत को कैसे पूछे, कैसे जाने और कैसे उस पर चले, कि वो तो सुमत से चलेगा, कुमत से नहीं जाएगा। कुमत तो बाहर है ये भाव में, और सुमत किनारे निकालेगी, तो सुमत उसके पास है नहीं। भजन भी नहीं पकड़ता, सेवा भी नहीं करता, और भजन भी नहीं करता, स्मरण भी नहीं। बस केवल यही है कि गुरु से मान प्राप्त हो जाए, हमारा आदर सत्कार, हमारा आदर करें। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि अपना आदर कराना चाहते हैं। बोलो। तेन से शांत मौन होई बैठे,
सो जीव करते अपनी। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई जीव तो अपनी हानि करते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों से जो कुमत में बहते रहते हैं, डूबे रहते हैं दरिया में, तो मौन हो जाते, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये तो बह ही रहा है। इसको जितना समझाएंगे और उसी में बहेगा, तो चुप हो जाते हैं। अपनी समझ को लेकर के अपना बहता रहता है, इसलिए उनसे कुछ नहीं पाता, कुछ मिलता ही नहीं, और न कुछ कर सकता है न कुछ समझ सकता है। ऐसे जीव लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। हर तरह के जीव आते हैं, कुछ करने आते हैं, कुछ मतलब करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं, और कुछ बस आए बह गए, लौट गए पीछे की तरफ। हर तरह से सुमत जरूरी है। कुमत में बहोगे, सुमत में सिमटोगे, सुमत में परिचय मिलेगा। घाट पर आओगे सुमत में, कुमत में फैल जाओगे इंद्रियों के घाट पर, और फिर उधर से निकल नहीं सकते। वो तो जाल है उनका, वासनाओं का फैलाया हुआ, तो उसी तरंगों में बट डूबे बस। अब वही लहर लेते रहोगे और उधर में नहीं आ सकोगे सुमत में। जब सुमत में नहीं आओगे तो परमार्थ नहीं मिलेगा। आत्मधन जो सूरत का धन है वो प्राप्त नहीं होगा, सुमत में प्राप्त होगा। बोलो। कुमते अधीन हुए सब प्राणी। अब महापुरुष कहते हैं कुमत के अधीन सब प्राणी अधीन हो गए, सब उसके हुक्म में चलते हैं। कुमत में, सुमत में कोई नहीं चलता, तो सब के सब बह गए। यदि महापुरुषों के रास्ते से उल्टे हो गए, अब इधर रास्ते पर नहीं आ सकते कि कुमता ही है। उनसे कहा जाए हिंसा मत करो, हिंसा कर रहे हैं हम तो और करेंगे। आप जितना रोको कहोगे उससे ज़्यादा हिंसा करेंगे, तो अब कुमत ही है कि हिंसा करें। उनको मालूम क्या है कि हिंसा हम पर भी आवे, एक दिन काल शीश पर ढावे। इन्हीं जैसे हम दूसरों की हिंसा करते हैं, हमारी भी हिंसा होगी, वो छोड़ेंगे नहीं। अपना अपना बदला सब लेंगे, तो बदले से बचने के लिए सुमत, संतों के रास्ते के लिए सुमत चाहिए, कुमत नहीं चाहिए। एक कुमत में बह रहे हैं, महापुरुष चुप हो जाते हैं बस, तो सब जीव बह रहे हैं इसी तरह को कुमत में। बोलो। क्या क्या उनका करूं बखान। कहते हैं महापुरुष मैं क्या वर्णन करूं जो उनकी दशा होगी, जो कुमत में बह रहे हैं उनकी दशा क्या होगी, जो हिंसा करते हैं, जो हिंसक यानी समुद्र बन गया, इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है कि हिंसा क्या उसका अर्थ है, मतलब क्या, कर्म क्या है, बस पहले अब वो क्या बखान किया जाए। जब हिंसा में लगेंगे तो हिंसा करो। बोलो। जिन पर मेरे पड़े आसर ना, वह पावे सतगुरु पहचान। कहता है भाई जिन पर दया हो, कृपा हो जाए किसी पर, तो आगे शरण में पड़ जाते हैं, सुमत आ जाती है। अब जब शरण में आ गए, सुमत आ गई, दीन हो गए, तो उनको परमार्थ मिल जाता है, क्योंकि कृपा हो गई। तो सब जीवों को ऐसे चाहिए कि दया का अगर घाट से लेना है, आना है उसको, तो सुमत को जाए धीरे धीरे, जितनी बात कहे उसको पकड़े, धीरे धीरे पकड़ते पकड़ते वही बात जब चारों तरफ से छा जाएगी, तो जैसे सत्य की क्यारियाँ, जैसे असत्य की, असत्य की क्यारी में उसमें बह गए, सत्य की क्यारी में निकल आए, तो सत्य बोध होने लगता है। और नहीं तो अज्ञान, तो जो उन पर मेहर होती है वो आ जाते, सरल हो जाते कि हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, और हम कुछ नहीं है। बोलो। अपनी युक्ति चतुरता छोड़े, अपने को जाने। अब ऐसे जीव जो शरण में पड़ते हैं, तो जो न अपनी जो चतुर बुद्धि होती है उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमको कुछ नहीं है, जैसी दया हो, कृपा हो, जो समझे आप हम कुछ है नहीं है, हम तो दीनहीन है,
तो जब शरणागति हो जाते हैं वो वचन काम करते हैं, तब वो वचन पीते हैं। जैसे प्यास लगती है आदमी पानी पीता है, ऐसे ही वचनों को पानी की तरह से पिया जाता है, फिर निकल नहीं सकते, वही पक्के हो जाते हैं। उन्हीं का साधन भजन बनने लगता है, चलने लगते हैं। ऐसे जीव निकल जाए तो कोई कोई होते, अपने को छोटे बन जाए कोई कोई, सब अपने को अहंकारी घमंडी, हमको जानते, ये कुछ नहीं जानते, बस ऐसा है। और ये नहीं जानते हैं कि वो चुप हो गए। बोलो। तब सत्य गुरु प्रसन्न होई कर देवे पता निशान। कहते भाई तब सदगुरु प्रसन्न हो जाते हैं जब आप अपने को दीनहीन समझते हो, शरणागति में हो जाते हो कि हम कुछ नहीं है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। और इन लोगों के महात्माओं के पास गए तो ये लोग चुपका दीनहीन हो गए, तभी तो उनके ऊपर खुश हो गए, तो पता निशान दे करके उनको दता दिया, निकाल ले गए यहाँ से। अरे घाट पर बैठा करके ऊपर को उन्होंने उलट दिया, तभी तो उनके ऊपर कृपा दया वही पहुंचे, और ये दया नहीं होते तो क्या। लेकिन वही जो सुमत आ गई, सुमत में आ गए, सुमत में दी नहीं, हम कुछ नहीं है तो दया ही हमको लेना, और बिना दया के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को मिल गया, उनको पता ठिकाना सब मिल जाता, फिर सब उनको शक्ति सहारा सब मिलता है उनको, और चल देते हो। तो कोई कोई होते हैं। बोलो। कुमति हटाई छुड़ावे पीछा, सूरत लगावे शब्द दिया। अब वो कहते हैं गुरु करते क्या है कि कुमत को हटा देते हैं और सुमत को ले आते हैं। इससे तो हटा के अलग कर दिया, फिर मतलब है घाट पे ले आए, ले करके सुरतों को जोड़ते हैं नाम के साथ में, नाम पकड़ाते हैं, यानी सुनाते हैं। जब सुनेगी नाम को, आवाज़ सुनेगी, तो बाद में उसमें जुड़ जाएगी। कहते ये काम करते हैं, कुमत हटा दी, सुमत आ गई। अब सुमत में ये काम करने लगा, और दया भी लेने लगा, परख भी होने लगी, पहचान भी होने लगी, अंदर चलने में भी लगा, सब काम फिर होने लगता। लेकिन ये है कि अपने को छोटा ना बन जाए। जैसे छोटे बच्चे को सब उठा लेते, किसी जानवर का भी हो, पशु पंछी को छोटा सा प्यार करते, बड़े को नहीं, छोटे को सब प्यार के गोद में ले लेंगे, उसको उठा लेंगे, उसको चूमेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन बड़े को नहीं। तो जो डंडा होता है उसे सब प्यार करते हैं। इसी तरह से संतमत में छोटे हो जाओ तो प्यार होने लगेगा। प्यार अपनी जगह और भवसागर की धार अपनी जगह, उसमें बहते रहोगे तो उनका प्यार नहीं मिलेगा। और उससे छुटकारा हुआ, सुमत आई तो प्यार मिलने लगा। तो प्यार तो एक सत्य है, सूरत की चैतन्यता है, जो महापुरुषों का प्यार होता, उससे सुरतें जाग जाती। बोलो। बिना शब्द उदाहरण होगा, सब संतन ये किया। कहते हैं कि भाई बिना शब्द के, बिना नाम के ये आपका छुटकारा नहीं हो सकता। इस देश पे तुम जा नहीं सकते हो, नाम से ही जाओगे, शब्द से ही। और सब संतों ने बखान किया, तो जो भी आएंगे वो सब यही बताएंगे आकर कि नाम से, शब्द से ही छुटकारा होगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे तुम पूजा करो, पाठ करो, सब करो, उससे छुटकारा नहीं हो सकता। कर्म का फल मिल जाएगा, लेकिन नाम की कमाई से कर्म साफ होंगे, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों जाएंगे, तभी तो छुटकारा होगा। और एक बंधा रहेगा तो छुटकारा नहीं हो सकता। वो पुण्य में बंधा रहेगा तो पुण्य को भोगेगा, पाप में बंधा रहेगा तो पाप को भोगेगा। और जब दोनों साफ हो जाएंगे तो छुटकारा हो जाएगा। तो बिना शब्द उद्धार न होगा, बिना शब्द के यहाँ से जा नहीं सकता, छुटकारा नहीं हो सकता। जीव जो है अपने घर नहीं जा सकती, सब से जाएगी। इसलिए सब संतों ने शब्द का वर्णन किया कि शब्द की कमाई करो, जैसे बने, कम बने कम, ज़्यादा बने ज़्यादा,
जय बार बने तय बार, लेकिन जिंदगी कमाई करते रहो बराबर। जब लगे रहोगे तो बनते बनते बन जाएगा, होने लगेगा। और जब कुछ करोगे ही नहीं, एक तो घमंड करोगे, अहंकार करोगे, कुमत पे रहोगे और फिर कहोगे दया कर दो हमारे पास, तो कैसे हो सकता है? होगा कैसे? अब दया तो दया के घाट पर दया मिलेगी, लेकिन अब यह है कि कुमत पे दया चाहते हो कि दया कर दो, कुमत पे बरत रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, कुमत में डूब रहे हो, सुमत में आने की कोशिश नहीं है, तो दया नहीं हो सकती। अब जीव की दशा तो ये है, न जानकारी। महापुरुष जब धीरे धीरे जना लेते और उसी के साथ कृपा हो जाती। बस बोलो जय गुरुदेव। चलो भजन में बैठो।